जाता है। साथियों, आज देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और सभी समस्याओं में आंदोलन हो रहे हैं, मूवमेंट चल रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन जो महिलाओं की समस्या है, महिलाएं जो आज हमारे देश में प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी जो आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन आंदोलन होने के बाद भी महिलाओं की जो स्थिति है उसमें आज तक कोई बदलाव नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी होती ही नहीं है। साथियों, बाबा साहब ने हम मूल निवासियों को, हमारे समाज के पुरुषों को संवैधानिक तौर पे जितने अधिकार दिए हैं उससे ज्यादा अधिकार महिलाओं को दिए हैं, क्योंकि बाबा साहब को संविधान लिखने से ज्यादा खुशी हिंदू कोड बिल लिखने में थी। लेकिन फिर भी महिलाओं में आखिर जागृति क्यों नहीं आ रही है, इस बात को समझना होगा। साथियों, बाबा साहब ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसमें से मैं कुछ आर्टिकल्स में आपके सामने रखना चाहूंगी। आर्टिकल 15 में महिलाओं के साथ किसी भी सार्वजनिक स्थलों, तालाब, मार्केट, दुकान, शॉपिंग मॉल, कहीं पर भी उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 में महिलाओं को नौकरियों में समानता मिली। आर्टिकल 19 में हमें बोलने का अधिकार मिला। आर्टिकल 39 में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 42 में प्रसूति के लिए, यानी कि जो महिलाएं ऑफिस में काम कर रही हैं, फैक्ट्री में काम कर रही हैं, उन महिलाओं को छुट्टी देनी चाहिए। इस तरह का प्रावधान हमें संविधान से दिया गया। आर्टिकल 51 से महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। साथियों, इतने सारे अधिकार होने के बावजूद भी महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाएं जो गुलाम थी उससे ज्यादा आज महिलाएं गुलाम होती जा रही है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका अगर आप कारण खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी महिलाएं, उसमें से भी पढ़ी लिखी महिलाएं, उसमें भी ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं इसका कारण है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान के बदौलत, हिंदू कोड बिल के बदौलत आज वो पढ़ लिख के ऊपर तक तो जाती हैं, लेकिन एक भी ऐसा काम नहीं करती दिख रही हैं जो संविधान को बचाने में होना चाहिए। वो आए दिन मनुस्मृति को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जिस मनुस्मृति ने महिलाओं को भोगने की वस्तु कहा, जिस मनुस्मृति ने महिलाओं को जीवन भर पुरुषों के अधीन रहने के लिए कहा, जिस मनुस्मृति ने महिलाओं को पति के मरने के बाद उसके साथ मरने के लिए देवदासी प्रथा बनाई, उस मनुस्मृति को आज महिलाएं सर पे लेके ढो रही हैं। आज आंदोलन तो हो रहे हैं, तो क्या आंदोलन करने का काम सिर्फ पुरुषों का होना चाहिए? क्या आंदोलन करने का काम सिर्फ हमारे जो जागरूक पुरुष है उसको होना चाहिए? आज व्यवस्था परिवर्तन का काम पुरुष तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें महिलाएं शामिल नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। साथियों, हमारी महिलाओं को समझना होगा कि हमारा समस्या सामाजिक है। जब हमारी समस्या सामाजिक है तो उस समस्या का समाधान धार्मिकता में नहीं खोजा जा सकता। हमारी महिलाएं पाखंडवाद के नाम पर, हमारी महिलाएं कर्मकांड के नाम पर, हमारी महिलाएं अंधविश्वास के नाम पर बाबा साहब का आर्टिकल 13, जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 13 है, वो आज तक हमारे देश में लागू नहीं होने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारी पढ़ी लिखी महिलाओं को जाता है। आज तक हमारे देश में आर्टिकल 13 नहीं लागू हुआ है। यह आर्टिकल 13 क्या है साथियों? यह आर्टिकल 13 है कि संविधान बनने से पूर्व जितने भी काले कानून थे, जिन्होंने हम मूल निवासियों को गुलाम रखा था, अधिकार वंचित रखा था, उन कानूनों को खत्म, यानी कि शून्य घोषित होना चाहिए। लेकिन आज भी ये आर्टिकल 13 हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। आज भी हमारी महिलाएं रामायण के नाम पे, महाभारत के नाम पे, गीता पुराण के नाम पे उन आर्टिकल 13 को आज तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ पाया। इस बात को हमारी महिलाओं को समझना होगा। इसके साथ ही मैं
लड़के को घर से निकाला था, तो उनसे हमें सीख लेना चाहिए साथियों, क्योंकि वामसेव संगठन अपना कुछ नहीं करता, हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे चल रहा है। इसलिए हमारे पुरुषों को भी समझना होगा साथियों। और इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा नहीं होना चाहिए साथियों। इस देश में मनुस्मृति जलाओ और संविधान पढ़ाओ का नारा होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमारे बेटियां, हमारे घर की महिलाएं मनुस्मृति पढ़ेंगी, वो खुद आके इस मनुस्मृति को जलाएंगी भी। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम मनुस्मृति को पढ़ें, क्योंकि मनुस्मृति कहता है तुम नीच जाति में पैदा हुए हो, तुम महिला हो, इसलिए तुम्हें अधिकार वंचित किया जाता है। और बाबा साहब का संविधान कहता है कि तुम नीच जाति में पैदा हुए हो, तुम महिला हो, इसलिए तुम्हें अधिकार दिया जाता है। इसलिए इस बात को, इस गंभीरता को आप सबको समझना होगा। और आज ही के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था, और इस मनुस्मृति दहन दिवस की भी मैं सभी मूल निवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और एक विशेष आह्वान करना चाहूंगी मैं यहाँ पे उपस्थित सभी महिलाओं को कि आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम बाहर खड़े होकर मनुस्मृति जलाएंगे, और इसके साथ साथ जो आधुनिक मनुस्मृति है उसको फिर से जलाएंगे। और इस तरह से जलाएंगे साथियों, इतनी ठंडी में भी ये मनुस्मृति की गर्माहट उन 3.5% ब्राह्मणों के घर तक जाए। इसी के साथ